मित्रों नमस्कार। शिव साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, किसी भी तरह का अगर दुर्भाग्य चल रहा है, शनि का दोष चल रहा है, राहु का दोष चल रहा है, या किसी भी तरह का दुर्भाग्य चल रहा है और हर तरह के उपाय करके हार गए हैं, रत्न पहन लिए, पूजा पाठ करा लिए और भी जो कुछ दर्शन कर लिए, तीर्थ यात्राएं कर लिए, पर कोई भी रास्ता बन नहीं रहा है, उपाय काम नहीं कर रहे हैं, रोग बीमारी परेशानी आर्थिक स्थिति दिक्कत दे रही है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आप किसी भी झील में, नदी में, तालाब में, जहाँ पर खूब सारी मछलियाँ हों, ये घर के एक्वेरियम की मछलियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो स्वच्छंद मछलियाँ हैं उनकी बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप जौ का आटा और काले उर्द का आटा, ये दोनों को मिलाकर और उसमें कुछ नॉर्मल जो गेहूं के आटे होते हैं या मिक्स आटे होते हैं, इन्हें मिला करके और प्रतिदिन प्रातःकाल अपने जिस भी भगवान को मानते हैं उसके नाम से मछलियों को डालें। जैसे शिव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय के नाम से डालें, राम को मानते हैं तो राम के नाम से डालें, नारायण को मानते हैं तो उनके नाम से डालें। ऐसा करते जाएं और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपके कर्म सफल होने लगेंगे और आपका दुर्भाग्य कटता चला जाएगा। रोग बीमारी परेशानी चलो ट्राई करते हैं। डॉक्टरों की दवा काम करने लगेगी। आप करके देखें, एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा उपाय है। कोई भी इसमें खर्चा विशेष नहीं है। थोड़ा सा आपको सिर्फ आदत बनानी होगी। सिर्फ धर्म करके ही आप दुर्भाग्य को टाल सकते हैं, वो भी अगर आपका सही समय पर, सही उम्र पर सही कर्म कर लेंगे, तभी जाकर के ये सब चीज़ें आपको लाभ देती हैं। अगर उम्र निकल जाती है, समय निकल जाता है, तब आप ये सब करने जाते हैं तो लाभ तो मिलता है, पर कब, कहाँ, कैसा, कितना लाभ मिलेगा, इसका कोई भी पता ठिकाना नहीं होता है। इसलिए जो कुछ भी करना है समय रहते करिए, जितने भी उपाय करने हैं समय रहते करिए, उम्र से पहले ही करिए। किसी चीज़ का अगर समय 25 साल में कोई काम होने की संभावना है तो उससे अगर कोई प्रॉब्लम कुंडली में आ रही है या जीवन में आ रही है, किसी ने बता रखा है, तो आप 4-5 साल पहले से ही उसके उपाय करने शुरू कर दें, जिससे कि वह जो परेशानी है पूर्ण रूप में उस समय जैसी मजबूत हालत में ना आने पाए। अन्यथा अगर दुर्भाग्य जब कुंडली में छोटे में आता है तो वह बीज का रूप रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसका समय आता जाता है वो पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर एक समय बहुत बलवान वृक्ष बन जाता है और फल देने लगता है, तो उसको फिर काट पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब वो छोटा रहता है, बीज के रूप में रहता है या पौधे के रूप में रहता है, तो उसे काट पाना बहुत आसान होता है। इसलिए मित्रों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ज्योतिष बहुत अच्छा सिद्धांत है। इसके सिद्धांत में सिर्फ एक ही बात है, कर्म सिद्धांत, यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा ही होगा। अगर किसी तरीके का कोई श्राप है, कोई कुछ बुरा हो गया है, तो कुंडली में अगर दुर्भाग्य आ जाता है तो इस जन्म में जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके जीवन में सौभाग्य भी निश्चित क्रिएट होगा, क्योंकि कुंडली में जो कुछ भी आता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है। तो इस जन्म में भी जो करेंगे उसका भी फल मिलेगा, बल्कि इस जन्म में जो करेंगे उसका फल सदैव ज़्यादा मिलता है। पूर्व जन्मों का फल जो शेष रहता है भोगने को, वही आगे के जन्मों में जाता है। इसलिए आप उपाय जरूर करें, निश्चित करें और विश्वास के साथ करें, निश्चित लाभ होगा। जय महादेव।